पश्चिम बंगाल की सियासत लगातार गरमाई हुई है, जहां दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिष्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी सांसद राजू बिष्ट ने एचएनएन न्यूज के संवाददाता कंचन अरोड़ा से खास बातचीत की है। इस दौरान सांसद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम बंगाल को विकास की सौगात दे रहे हैं और अगर राज्य का वास्तविक विकास कोई कर सकता है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। सांसद ने आरोप भी लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना राजनीतिक संतुलन खो चुकी हैं। और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी पश्चिम बंगाल के मालदा से दिखाई गई। यही बात विपक्ष भी कह रहा है कि इसलिए दिखाई गई क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, तो केंद्र सरकार यही करती है, चुनाव के पहले जाके कई सौगातें देती है और चुनाव के बाद वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाती है। देखिए, विपक्ष को जो आरोप लगाने, जो कहना है कह लो, उन्होंने तो कभी किया नहीं। वंदे भारत पहली बार भारत में दौड़ी मोदी जी के नेतृत्व में, और आज अगर मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं और उसके ऊपर ओपोजिशन बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जनता ये जानती है और जनता को अच्छे से पता है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या क्या सौगातें पश्चिम बंगाल को दी है। आज दार्जिलिंग में है, अगर मैं अपनी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं तो 60,000 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार की अलग अलग परियोजनाएं चल रही है। लेकिन ममता दीदी तो सीधे तौर पर कह रही हैं कि कोई कितना भी कर ले, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता जानती है उन्हें क्या करना है और बीजेपी यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकती है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव के दौरान इसी तरीके से गृह मंत्री भी पहुंचे थे, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, लेकिन जनता ने अपना प्रतिनिधित्व किसे दिया और किसे सत्ता में लाई वो सबके सामने। दीदी बूढ़ी हो गई है, दीदी बीमार रहती है और आजकल मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है। और बड़ी बात कह रहे हैं मानसिक संतुलन बिगड़ने की आप राजू जी। वो तो मैं तो उदाहरण के तौर पे दे सकता हूँ। चुनी हुई मुख्यमंत्री जब ईडी का रेट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के किसी मालिक के घर में होता है, प्रमोटर के घर में होता है, चुनी हुई मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाती है उस प्रमोटर को बचाने के लिए, तो इसको आप क्या कहेंगे? जिसका मानसिक संतुलन ठीक है वो मुख्यमंत्री ये काम कभी नहीं करता। ऐसा यार को लेके कई बातें कही जा रही हैं कि मतदाता सूची से लोगों का नाम हटाया जा रहा है, कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया है ही नहीं जिसको ये बाहर करने की बात करे, अगर है तो गृह मंत्रालय क्यों नहीं इसको पहले से सचेत रहा। मैं तो ये समझ नहीं पाता एसआईआर को लेके भारतीय जनता पार्टी डिफेंड क्यों करे। ये क्या हमारी योजना है? ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है या केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है? तो इलेक्शन कमीशन समय समय पर शुद्धिकरण का काम करता है। आप मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पे, 60 लाख वोट कटे, उसमें से 30 लाख मरे हुए लोग थे, यानी भूत भी पश्चिम बंगाल में मतदान कर रहे थे कई सालों से, और 30 लाख वो थे जो पलायन करके दूसरे राज्य में उन्होंने वहां वोटर कार्ड बना लिया, उनको यहाँ अभी वोटर कार्ड रखना है नहीं, तो 60 लाख वो वोट कटे। अब उसके अलावा 1.5 करोड़ वोटर और हैं जो सस्पेक्ट है, जो डाउटफुल वोट है। अब उनके ऊपर ऑब्जेक्शन हो रहा है और उस 1.5 करोड़ में ज्यादातर आपको बांग्लादेश की घुसपैठी और रोहिंग्यास मिलेंगे, ये वास्तविकता है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करना इनका एक मूल मंत्र है टीएमसी का, और ये 1.5 करोड़ लोगों को या उसमें जितनी भी संख्या आती है उसको बसाने का काम ममता बनर्जी ने किया है। आज जब उनको लग रहा है उनकी कुर्सी खिसक रही है तो देश की सुरक्षा ताक में रख करके एसआईआर का वो विरोध करने निकल पड़ी है। और तीसरी बात मैं बताता हूँ, ये एसआईआर पश्चिम बंगाल में लागू हो रहा है। जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग है, जितना मुझे पता है वो मध्य प्रदेश से, मुझे लगता नहीं मध्य प्रदेश से कोई अधिकारी या अपने परिवार को लोग ला करके यहाँ पे जो है एसआईआर करा रहे हैं। एसआईआर आज कौन करा रहा है? डीएम है, एईआरओ है, बीडीओ है, वही प्रशासन के लोग जो ममता दीदी के नेतृत्व में काम करते हैं सरकार में, वही लोग कर रहे हैं। और मान लीजिए वही लोग वोट काटते हैं, वो बीजेपी को गाली देते, भाई हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ भी कर रहे हो तुम कर रहे हो और ये कार्यक्रम चुनाव आयोग का है, मेरे को इसमें ज्यादा कोई टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगता हुआ ये स्टेट है, दार्जिलिंग भारत में एकमात्र जिला ऐसा है जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मिलते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और 50 किलोमीटर की दूरी पे तिब्बत। तो हमारी क्षेत्र की डेमोग्राफी चेंज हुई है और हमारे जो अपने लोकल यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। हमारा जो संसाधन था वो विदेशी लोगों के हाथ में जा रहा है। हमारे युवाओं का
जो नौकरी था वो बांग्लादेश के घुसपैठी खा रहे हैं। वास्तविकता ये है।